हेलो वर्गोज, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर 2025 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, आप लोगों की लव लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे वर्गोज के लिए कि उनकी लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर गाइडेंस को भी देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अगर आप, तो आप वहाँ पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं वर्गोज के लिए 2025 कैसा रहने वाला है उनकी लव लाइफ के लिए। थैंक यू, थैंक यू। वर्गोज के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड द डेविल। सेकंड कार्ड, जब मैं कार्ड की शफलिंग कर रही थी तब भी मुझे ये कार्ड जो है वो नज़र आया था। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, ओके, द हर्मिट एंड द स्टार। तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड से ही यहाँ पर। तो मेजरली आपकी लाइफ के अंदर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कार्ड्स जो है वो आपको ठीक से विजिबल हो रहे हैं। इनको मैं सीधा कर देती हूँ। यस, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस जो है वो मुझे वर्गोज की नज़र आ रही है। तो वर्गोज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा जो ड्रामा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ना आपका, तो कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी आप लोगों को। सबसे पहली बात तो ये है कि एक वो कहावत होती है ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो कुछ लोगों के लिए ये एट प्रेजेंट की कंडीशन भी हो सकती है कि पास्ट में जो भी कोई ड्रामा आपकी लाइफ के अंदर से ख़त्म हुआ था, कुछ लोगों के लिए री मैरिज या फिर री रिलेशनशिप की भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक चॉइस जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि उन लोगों ने पास्ट में किसी ऐसे रिलेशन को एंड किया है या उनकी लाइफ से ऐसा कोई रिलेशन एंड हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और अब एट प्रेजेंट वे जब उन्होंने अपने लाइफ में एक नए पार्टनर को लाने की, सॉरी ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाइड करूँगी क्योंकि यहाँ पर ये करना पड़ता है। तो एट प्रेजेंट आपको जिस भी पार्टनर को आपने दोबारा चुना, ठीक है, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर दोबारा आया उसने भी आपकी लाइफ के अंदर ड्रामा क्रिएट किया है। यानी कि आप उसकी लाइफ की, अब आप पूरी तरीके से उसके अंदर स्टक हो गए। स्टक इन द सेंस के मतलब जैसे कैद हो जाना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट डोंट वरी, अभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन चल भी रहा है ना आपकी लाइफ के अंदर, तो मुझे मतलब ये जो यहाँ पे आगे के आपके कार्ड्स हैं वो 2025 में जो फ्यूचर से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि आप इस बंधन से भी निकल जाएंगे जो आपका लाइफ के अंदर इस समय पर प्रॉब्लम दे रहा है। ये तो मैंने एक तरफा मैसेज आप लोगों को दिया, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो री रिलेशनशिप में आए और री मैरिज उन्होंने किया हो। बाकी लोगों के लिए जो मैसेजेस है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जिस भी सिचुएशन, जिस भी कंडीशन के अंदर आप इस समय पर फंसे हुए हो, जिस भी रिलेशनशिप के साथ आप इस समय पर फंसे हुए हो, चाहे वो आपकी मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई वैसा बिना मैरिज वाला रिलेशनशिप हो, उन दोनों ही रिलेशनशिप में जो है आगे जाकर इस 2025 की शुरुआत में ही सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाने वाला है। यानी कि सब चीज़ें जो है वो खराब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ से निकलने वाली हैं। वो उस खराब रिलेशनशिप से आप बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त होने वाले हो। अब वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये तो भगवान या ऊपर वाला ही जानता है कैसे होगा ये सब कुछ। या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अंदेशा भी लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने रिलेशनशिप में मतलब नहीं कर रही हैं चीज़ें, काम नहीं हो रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी अपने रिलेशनशिप में पूरी तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं। खुद की स्थिति खराब है लेकिन फिर भी एफर्ट डाल रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं कर्म करती रहूं या करता रहूं और अपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितना भी शो ऑफ कर लो, चाहे आप कितना
चाहे सामने वाले पर्सन को कितना भी पता हो कि आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है मुझे। मतलब आप अपने दिमाग को सिर्फ खटका रहे हो, सिर्फ परेशान कर रहे हो अपने दिमाग को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके अगर मैं बात करूं आपके हार्ट स्पेस की, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस है। डेफिनेटली यू हैव चॉइस, लेकिन अभी आप क्या है कि अभी आप सिर्फ अपने पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर या तो काम कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी हो सकता है कि जो भी चॉइस, जो भी आपके पास संभावना है कि आप अपने किसी और पार्टनर को चुन सको, या फिर आपके पास अगर अदर ऑप्शंस भी हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे इस 2025 की स्टार्टिंग में, या तो इस समय पर उनकी एनर्जी ऐसी होगी या फिर आने वाले समय में हो जाएगी, वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से त्याग देंगे और हट जाएंगे। ये नींव ही हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है, ठीक है। और लव लाइफ के अंदर टावर का कार्ड होता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाना, या फिर उसमें मतलब वो स्थितियां जो खराब थी वो खत्म हो जाना, ये भी हो सकता है। सेकंड, जो आपके लिए फ्यूचर में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर में अपने जो भी आपने चॉइस किया पार्टनर का, या फिर किसी भी पर्सन का जो चुनाव किया, उसमें आप थोड़ा सा अपने अंदर जो है अपनी गलतियों को या अपने डिसीजंस को एक बार लुक आफ्टर जरूर करेंगे, और देखेंगे कि हमने कहाँ गलती की है या कहाँ कहाँ पर गलती हुई है ये चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंतरात्मा में ही झांकेंगे। और ये चीज़ मैं एक और भी बोल देती हूँ, सॉरी यहाँ पर ये कार्ड भी थोड़ा सा ऐसा है, यस। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ आपको कि न सिर्फ आप जो है अपने अंतरात्मा में झांकेंगे, बल्कि अगर नहीं भी झांकेंगे तो मैं कहूँगी कि जब ये रिलेशनशिप, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन कोई भी एंड होती है ना, तो आपको एक बार अपनी अंतरात्मा में ज़रूर झांकना चाहिए। अपनी गलतियों का मुआयना भी आप लोगों के लिए करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे की लाइफ जो है वो आपकी अच्छी हो। आगे स्टार का कार्ड है जो कि एक होप का कार्ड है। तो अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर, अपनी जो भी आपने डिसीजन लिए, अगर आप उनके ऊपर रियलाइज करते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मैंने गलती करी है, या ये जो कुछ भी मैंने गलत किया है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो भी आपको मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर, एक मिनट जरा मैं देख लूँ इस कार्ड को, यस, ओके। तो जो भी अगर आपको ऐसा कुछ रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने गलती की, और आगे आप अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप अगर लेते हो, तो आपके लिए यहाँ पर होप है कि अब वो आपकी गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। और एक बार मैं जस्ट जो स्टार कार्ड है उसको प्लीज क्लैरिफाइंग, प्लीज स्टार कार्ड, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, अगेन जो कार्ड यहाँ पर स्प्रेड हुए हैं ना, दिख रहे हैं वो भी इट्स ओके। एक बार मैं स्टार कार्ड को यहाँ पर ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाइंग द स्टार, प्लीज़ क्लैरिफाइंग स्टार कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाइंग स्टार कार्ड। जैसे ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो भी पास्ट में हुआ अभी ख़त्म होने में मुझे थोड़ा टाइम नज़र आ रहा है, पर नियर जल्दी ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 2 ऑफ कप्स, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं तो हो सकता है वहां पर आपको कोई पार्टनर मिले। मतलब अब आपकी लाइफ के अंदर जो भी क्योस था ना वो खत्म हो चुका है। नाउ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी आएगी। वैसे भी स्टार कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि वो एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आएगी 2025 में, और शुरू के 2 से 3 महीने के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को महसूस हो सकती हैं कि अब लाइफ के अंदर थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गोज, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि जो भी पास्ट में आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उससे आप बाहर निकल रहे हो। 2025 में ख़त्म हो रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स, और एक अच्छा पार्टनर आप एग्जिस्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो अच्छा पार्टनर डेफिनेटली आपको मिलेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा हीलिंग का टाइम लगे आपको, थोड़ा खुद को ठीक करने में आपको टाइम जाए, ये भी हो सकता है। थोड़ा खुद के लिए टाइम जाए आपका, खुद को ठीक करने में, खुद को बैलेंस करने में, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो थोड़ी शांति तो डेफिनेटली चाहिए ही होती है। आगे बढ़ने के लिए एक पॉज तो आपको चाहिए ही होता है। वो पॉज आप ज़रूर लेंगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको लेना भी चाहिए। तो वर्गोज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी नोटिफिकेशंस के लिए भी बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।